चीन के यूनान प्रांत में हाल ही में एक मस्जिद की पुनर्निर्माण योजना के दौरान पुलिस और लोगों के बीच झड़प की खबरें सामने आई हैं। इस घटना से जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चीन के स्थानीय प्रशासन ने यूनान प्रांत के नागू कस्बे में बनी 13वीं सदी की नाइजिंग मस्जिद के गुंबद और मीनार को ढहाने का फैसला किया था। नागू की नाजिंग मस्जिद एक बड़ा लैंडमार्क है। बीते कुछ सालों में इस मस्जिद का विस्तार किया गया है। इस दौरान कई और नई मीनारें जोड़ी गई हैं और एक नया गुंबद भी बनाया गया है। लेकिन साल 2020 में एक अदालती फैसले में कहा गया कि मस्जिद में किए गए निर्माण अवैध हैं और उन्हें तुरंत हटा दिया जाए। अदालत के इसी फैसले की तामीर किए जाने के प्रयास होते रहे हैं। इस कारण इलाके में भारी प्रदर्शन हुए थे। इसके साथ ही चीन का जोर धर्म के चीनीकरण पर है। वो मस्जिदों के निर्माण में चीनी वास्तुकला को बढ़ावा देता है। चीन के यूनान प्रांत की हालिया घटना पूरी दुनिया में देखी है। इससे पहले चीन के ही शिजियांग प्रांत में चीन की सरकार का अभियान देखा जा चुका है। चीन के वीगर मुसलमानों के दमन की खबरें बाहर आती रही हैं और उनको जबरन निगरानी कैंपों में भी भेजा जाता रहा है। चीन इन कैंपों को री एजुकेशन कैंप बताता है। इन सभी मामलों में दुनिया के मानवाधिकार संगठनों से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपियन देश खुलकर चीन की निंदा कर चुके हैं और करते रहे हैं। लेकिन अभी भी मुस्लिम देशों की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया। पूरी दुनिया में मुसलमान या इस्लाम को लेकर कोई विवाद खड़ा होता है तो इस्लामिक देशों के संगठन OIC के बयान आते रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद पर बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद मुस्लिम देशों ने इसकी निंदा की थी। बीजेपी को नुपुर शर्मा को पार्टी से हटाना पड़ा था। कश्मीर में हिंसा की खबरों के दौरान तुर्की जैसे देश भी टिप्पणी करते रहे। लेकिन चीन में मुसलमानों के खिलाफ सरकार की कार्रवाइयों के दौरान ये देश चुप्पी साधे रहता है। मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने भी इस पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। यहां तक कि बीते साल मार्च में पाकिस्तान में हुई OIC की बैठक में चीन ने तत्कालीन विदेश मंत्री वांग यी विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे थे और इस दौरान वांग यी ने यह बताया था कि चीन में मुसलमान कितने बेहतर तरीके से रहते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि चीन और इस्लामी दुनिया दोनों का एक गहरा इतिहास है। सभी समान मूल्यों की तलाश करें और ऐतिहासिक मिशनों को साझा करें। वांग ने संयुक्त राष्ट्र से चीन का समर्थन करने को लेकर मुस्लिम जगत का शुक्रिया भी अदा किया था। अक्सर ये देखने को मिला कि संयुक्त राष्ट्र में जब भी चीन से जुड़ा कोई भी प्रस्ताव आता है तो उससे मुस्लिम देश पहले अनुपस्थित OIC की बैठक के दौरान वांग यी ने वादा किया था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत चीन मुस्लिम देशों में $400 अरब निवेश करेगा। मुस्लिम देशों और OIC की चीन की कड़ी कार्रवाई पर चुप्पी को विश्लेषक राजनीतिक नौटंकी भी बताते हैं। लोकतांत्रिक देश चीन में मानवाधिकार उल्लंघनों का मुद्दा उठाते रहे हैं। दूसरी ओर OIC के सदस्य देश पाकिस्तान, UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, मिस्र और कुवैत चीन की तारीफ करते रहे हैं। साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल ने 37 देशों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें इंसानों की सुरक्षा और विकास के जरिए मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए चीन की तारीफें की गई थी। इसमें यह दावा भी किया गया था कि चीन ने शिंजियांग में आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ का सामना करते हुए सुरक्षा और भरोसा स्थापित किया है। चीन का कहना है कि वो शिंजियांग में चरमपंथ को खत्म करने के लिए कई नीतियां अपना रहा है। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो एजाज वानी अपने लेख में लिखते हैं कि OIC देशों ने चीन में मुस्लिम विरोधी नीतियों को समर्थन देकर न सिर्फ उनका समर्थन किया है बल्कि चीन में इस्लामोफोबिया को बढ़ाया है। वो भी अपराध में भागीदार हैं। ये भी एक तथ्य है कि पाकिस्तान, ईरान, UAE, सऊदी अरब, मलेशिया, तुर्की, कतर, मिस्र और अफगानिस्तान जैसे देशों ने विगर मुसलमानों को हिरासत में लिया है या फिर उन्हें वापस चीन भेजा है।